एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 4 से 5 लाख लोग दिल्ली में रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं। इसी से उनके घर का चूल्हा जलता है, इसी के दम पे उनके बच्चों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाया जाता है। लेकिन सिर्फ 66,425 दुकानदारों को ही नगर निगम से रेहड़ी लगाने की अनुमति अब तक है। कहने को तो दिल्ली में इनकी बेहतरी के लिए कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इन कानूनों की सबसे बड़ी अनदेखी अगर कोई करता है तो वो खुद एमसीडी ही है। ऐसे में सवाल हम जो आज पूछ रहे हैं वो ये है कि बुलडोजर के निशाने पर आखिर गरीब ही क्यों है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय माकन जी। मैं नगमा बोल रही हूं और मेरे साथ हैं अंजलि। आपसे सबसे पहला सवाल ये मैं पूछना चाहती हूं कि इसके जो कानून है जिस पर आपने काफी काम किया, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का है, उसके तहत इन लोगों के क्या अधिकार हैं? ये रेहड़ी पटरी वाले जिनके लिए कानून बना था, इनको किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी? देखिए, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014 हमने कैबिनेट से 1 मई 2013 को पास करा करके उसको पार्लियामेंट से हमने क्लियर कराया। ये दुनिया में अपने आप में नायाब कानून है। इसमें 2.5% आबादी शहर की जितनी है उतने रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग स्पेस आइडेंटिफाई करना होता है। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ जैसे दिल्ली की आबादी है, तो 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए इसमें वेंडिंग स्पेस आइडेंटिफाई कॉर्पोरेशन को करना है। और साथ में इसकी धारा 3 उपधारा 3 ये कहती है कि जब तक कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो जाए 5 लाख लोगों के लिए, जब तक किसी को एक को भी हटाया नहीं जा सकता है। इसके अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का प्रावधान है। तो दिल्ली में टाउन वेंडिंग कमेटीज बन गए, लेकिन उसके अंदर उनको पावर्स उनके पास में नहीं है। टाउन वेंडिंग कमेटी को यह अधिकार है कि वो शहर के अंदर वो लोग तय करें कि कहां पर वेंडिंग जोन और कहां पर नो वेंडिंग जोन होंगे। तो जहां पर वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन होंगे, ये टाउन वेंडिंग कमेटी इसको तय करेगी। और दिल्ली में 5 लाख जब तक के वेंडिंग स्पेसेस आइडेंटिफाई नहीं हो जाते हैं, इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाते हैं, जब तक कि किसी को हटाया नहीं जा सकता। ये हमारा कानून है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहांगीरपुरी के अंदर भी इससे पहले जो बुलडोजर फिरा, वहां पर वो एक गरीब जूस वाले के ऊपर वहां पर फिरा। दिल्ली के अंदर आज ये सीधे सीधे, इस पे कोई धर्म का चश्मा नहीं है, इसके अंदर कोई जाति का चश्मा नहीं है। गरीब इसमें सबसे ज्यादा इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं। गरीबों के ऊपर बुलडोजर फेरा जा रहा है। जो अमीर है, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, वो पैसे खिला करके कॉर्पोरेशन में, पुलिस में, कोर्ट से स्टे भी ले आते हैं और वो लोग बच जाते हैं और गरीब इसके अंदर फंस जाते हैं। जी अजय जी, सवाल कई जो बाशिंदे हैं दिल्ली के, वो ये भी उठाते हैं कि शहर है, शहर को साफ सुथरा रखना है, शहर के कुछ कायदे कानून होते हैं। वो कहते हैं, आज जैसे कई लोग ऐसे भी थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे इलाकों में, जो कह रहे थे कि आने जाने का रास्ता पूरा चला जाता है। तो बिल्कुल, तो वो किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इस कानून के अंदर ये प्रावधान है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के 40% मेंबर्स जो हैं वो टाउन वेंडर्स अपने आप खुद सेलेक्ट करेंगी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग होंगे, मार्केट एसोसिएशन के लोग होंगे, और वो लोग मिलकर के वेंडिंग स्पेसेस आइडेंटिफाई करेंगे। और वो वेंडिंग स्पेसेस जब आइडेंटिफाई होंगे, सबके सब लोग उस वेंडिंग स्पेस के अंदर रहेंगे। और ये लोग साथ साथ में जो है नो वेंडिंग जोन भी आइडेंटिफाई करेंगे। जहां तक के रास्ते के अंदर जो है रोकने की जहां तक के बात है, मुझे आप बताएं, एक लंबी गाड़ी मर्सिडीज की या बड़ी जो है एसयूवी चला करके एक आदमी उसमें बैठता है, वो सड़क पे ज्यादा जगह घेरती है, या एक टेबल जितनी, अपनी चादर जितनी जगह के ऊपर सामान बेचने वाला गरीब आदमी जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोगों का रास्ता रोक रहा है? लोगों का रास्ता अगर सबसे ज्यादा रोका जा रहा है, तो ये पार्क करे हुए जो गाड़ियां हैं, जिसमें एक गाड़ी, एक एसयूवी, एक आदमी ने, एक परिवार के अंदर 5 आदमी, तो 5 गाड़ियां बाहर सड़क के ऊपर रखी हुई हैं। तो वो लोग जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले, वो सड़क रोकना नहीं देखते हैं। एक गरीब आदमी एक चादर जितनी जगह के ऊपर सामान बेच रहा है और वो लोग वहां से खरीद रहे हैं, क्या वो लोग वहां पर सड़क रोक रहे हैं? तो ये बिल्कुल गरीबी और अमीरी की एक तरीके से ये लोग बात करते हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वालों को अपनी गाड़ियां खड़ी हुई रोड के ऊपर वो रास्ता रोकते हुए नजर नहीं आती। एक गरीब आदमी अपना ठेला वहां पे लगा करके, जिनसे वो लोग खुद सामान खरीदते हैं, वो उनको रास्ता रोकते हुए नजर आता है। तो ये कहां का न्याय है? और जहां तक कानून की बात है, हम तो कह रहे हैं कि कानून का पालन करें। कानून सीधे सीधे ये कहता है कि इन टाउन वेंडिंग कमेटी के हाथ में दीजिए, ये वेंडिंग जोन बनाए। 5 लाख लोग कहां पर
दिल्ली के अंदर हों, और इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के शहरों में ये टाउन वेंडिंग कमेटी तय करे कि ये स्ट्रीट वेंडर्स कहां पे बैठे, कौन सी नो वेंडिंग जोन हो। उस टाउन वेंडिंग कमेटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी आए, मार्केट एसोसिएशन भी आए, ट्रैफिक पुलिस वाले भी आए, कॉर्पोरेशन भी आए, और सब मिलकर के फैसला करें। क्यों नहीं फैसला करते? कानून है तो फैसला करें। 8 साल हो गए कानून बने हुए, अभी तक दिल्ली में इनसे नहीं हुआ। और कानून व्यवस्था की अगर ये अमीर लोग बात अजय जी, ये जो वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन की आपने बात की है, जिसके लिए कमेटी बनी, तो इसका कितना हद तक काम हो पाया है दिल्ली में? क्या डिमार्केशन कोई हुआ है? सिर्फ कमेटी बनी है। कमेटी भी इसलिए बनी है कि हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के अंदर हमने कहा कि ये एक्ट का पालन क्यों नहीं हो रहा। मैं खुद हाई कोर्ट गया, मैंने कहा मैं बतौर मंत्री इसको एक्ट को लेकर के आया हूं, दिल्ली में कमेटी क्यों नहीं बनी, बाकी स्टेट में भी बन रही है। तो कमेटी सिर्फ बनी है, लेकिन कमेटी की मीटिंग्स नहीं होती है। मीटिंग्स होने के बाद में जो कमेटी को अख्तियार है, जैसे वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन बनाना है, वो अभी तक के नहीं हुआ है। सर्वे नहीं हुआ। आपने अभी शुरू में खुद बताया कि सिर्फ 66,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। हम हर कोई जानता है कि दिल्ली में 4.5-5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं। सिर्फ 66,000 उसमें से आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इसका मतलब जब 10% ही आइडेंटिफाई हुए हैं तो 90% तो काम ही नहीं हुआ है। अजय जी, सवाल ये भी बनता है कि ये जो पूरा खाका तैयार किया, आप टाउन वेंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन देना पड़ता है खुद वेंडर को, खुद को आइडेंटिफाई करके, एक ऑनलाइन प्रोसीजर। ये भी गलत है। मैं एक सेकंड दे रहा हूं। एप्लीकेशन देना, हमने एप्लीकेशन बेस्ड नहीं, हमने सर्वे बेस्ड करा है। क्योंकि जब हम ये कानून बना रहे थे, हमारे पास में नासवी और सेवा की जो एनजीओ हैं, उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन करेंगे तो ये इतने कंडीशंस लगाएंगे कि ये एप्लीकेशन नहीं करे। तो टाउन वेंडिंग कमेटी ही खुद सर्वे करे, खुद टाउन वेंडिंग कमेटी जिसमें 40% वेंडर्स है। हाँ, वो सर्वे किए ही नहीं इन्होंने, सर्वे इन्होंने करे ही नहीं है। सर्वे कॉर्पोरेशन ने और दिल्ली सरकार जिनको सर्वे कराना था, सर्वे एजेंसीज मुकर्रर करी गई। अब पता चल रहा है कि सर्वे की कंपनी जो मुकर्रर करेगी उसको पैसे नहीं दिए गए, इसलिए वो भाग गए। तो इस तरीके की चीजें मिल रही, क्योंकि सरकारों का और कॉर्पोरेशन का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, जबकि इससे रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। और इसमें इतना भ्रष्टाचार है, एक एक रेडी पट्टी 5 लाख है, तो आप सोचिए कि रोज के अगर 500-700 रुपए अगर हर एक से लेते हैं तो कितना पैसा कहां से कहां तक जा रहा है। अगर वही पैसा जो है, थोड़ा सा पैसा इनसे रेवेन्यू के रूप में ले, तो आज कॉर्पोरेशन के पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। जी, अब जैसे चूंकि वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन जो है वो डिमार्केट नहीं हुए हैं, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसे में लगातार एक तरह से हरासमेंट रहती है उन लोगों की जो रेडी पटरी लगाते हैं, और आप जैसा कहा कि पैसे की वसूली और तमाम चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अगर ये जो एक्ट था 2014 का, ये जो एक्ट है वेंडर्स एक्ट, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, उसकी कुछ क्या बड़ी बातें अगर इम्प्लीमेंट हो तो किस तरह की सुरक्षा मिल जाएगी ये स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को? देखिए, जैसे आपने खुद अभी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण काम इसको वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन्स को डिटरमिन करना था, और जिस कमेटी ने बनाना था उस कमेटी के अंदर 50% कम से कम, हमने 40% इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी और 10% जो वेंडर्स में काम करते हैं, ताकि उनकी से कम ना हो। बाकी 50% के अंदर हमने कहा कि सरकार और कॉर्पोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, मार्केट एसोसिएशन को, ट्रैफिक पुलिस को, कॉर्पोरेशन को, सब लोग हों। तो ये सब के सब लोग जो है मिल करके तय करें कि कौन सी सड़कें ऐसी हैं जो चौड़ी हैं, जहां पर ट्रैफिक को दिक्कत ना हो, जहां पर हम वेंडिंग जोन बना सकते हैं, और फिर उसके बाद में नो वेंडिंग जोन बनाया जाए। तो अगर ये सारा का सारा काम अगर हो जाएगा तो कहीं पर भी कोई दिक्कत, और कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू इनसे मिलेगा। इनको आप हर महीने इनसे आप 500 रुपए 400 रुपए इनसे अगर फीस लगा देंगे, खुशी खुशी ये लोग देंगे, क्योंकि अभी उतना हर रोज इनको रिश्वत के तौर पे देना पड़ता है। तो ये काम इसका सबसे बड़ा काम था। इसके अंदर शिकायत सुनने के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड कोई होना चाहिए, वो बनाने की बात थी, वो अभी तक के नहीं हुई। सर्वे करने की बात थी, और सर्वे अभी तक के पूरी दिल्ली का नहीं हुआ है, जैसे 66,000 सिर्फ अभी तक के लोग सर्वे के अंदर आए हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसमें से एक अभी इलेक्शंस हुए हैं, वो भी कोर्ट के आदेश के ऊपर हुआ है, उसके आगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 बना, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई आगे जो है, जो रिकमेंडेशंस थे उस पर कुछ भी हुआ नहीं है। इसलिए हो ये रहा है कि लगातार जो गरीब है वो बुलडोजरों के निशाने पे हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी हो या अभी वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो। तो लगातार जो इसका शिकार बन रहे हैं वो यही गरीब लोग बन रहे हैं। जी, शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।